वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक गुलेरिया में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज की जैसे कि आपको पता है कि वीडियो पे आपने देख लिया होगा कि बात करेंगे जल शक्ति विभाग से रिलेटेड। जैसे कि आपको पता है कि दोस्तों जल शक्ति विभाग में 4500 पदों पर जो है वो यहाँ पे मुकेश अग्निहोत्री जी ने घोषणा की थी और उस घोषणा के तहत जो है वो पदों को भरा भी गया। नोटिफिकेशंस आउट की गई। पंप ऑपरेटर की, फिटर, मल्टीपर्पज़ वर्कर की जल शक्ति विभाग में अनेकों डिवीज़न में, सभी डिवीज़न्स में नोटिफिकेशन आई हमें, और आपको हमने जो है वीडियो बनाकर भी बताया। बट थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं और आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन देते हैं कि किस प्रकार से इस भर्ती को जो है वो पहले करवाया गया, फिर ये रद्द की गई और क्या इस बार ये भर्ती रद्द होगी या कंप्लीट की जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब बीजेपी की सरकार में ये भर्तियाँ निकाली गई थी तब क्या हुआ था कि भर्तियों को निकाला गया था और सेम 3 कैटेगरीज़ में पंप ऑपरेटर, फिटर और मल्टीपर्पज़ वर्कर में भर्तियों को निकाला गया था और उसमें जो है वो भर्ती को पूरा नहीं किया जा सका क्योंकि आपको पता है कि सरकार चेंज हो गई, फिर जो है वो ये भर्तियां रद्द कर दी गई और फिर जो है काफ़ी सारों की ज्वाइनिंग नहीं हुई, जिन्हों की ज्वाइनिंग हो गई थी उनको निकाल दिया गया, ये सारी हुई। बट अब जो है वो जैसे कि आपको पता है कि आपका जो है वो 4500 पदों पर जो है वो भर्तियाँ फिर से स्टार्ट की गई जब कांग्रेस की सरकार आई। फिर जो है वो आपके नोटिफिकेशंस निकाली गई, जिसमें कि जो है वो दोस्तों आपको पता है कि सिर्फ हरोली डिवीज़न का अभी तक जो है वो रिज़ल्ट आउट किया गया था, बट उनको भी ज्वाइनिंग नहीं दी गई है क्योंकि आपको पता है कि आचार-संहिता लग गई थी। फिर जो है वो काफ़ी सारे डिवीज़न्स के इंटरव्यू हो चुके हैं, जैसे नदौन डिवीज़न के इंटरव्यू हो चुके हैं। फिर कई डिवीज़न्स के इंटरव्यू शेड्यूल में थे, उनको रद्द किया गया। उनको बोला गया कि आचार-संहिता के कारण, डिपार्टमेंटल उसके कारण जो है वो रोक दिया गया है। ये सारी बातें की गई। तो इसमें जो है वो मिली मिलाई बात ये बन रही है इस टाइम पे, क्योंकि आपको पता है कि इस टाइम पे हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट में क्या हिसाब किताब चला है वो आपको सारों को पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कांग्रेस की सरकार जो है वो आपको पता है कि जिनके जो 6 बागी विधायक थे उन्होंने जो है वो यहाँ पे एमएलए से उनको जो है वो निकाल दिया गया। फिर जो है वो उन्होंने बताया है कि अब वो यहाँ पे बीजेपी को ज्वाइन करेंगे जो 6 एमएलए हैं। और पिछले ही कल जो है वो दोस्तों जो आपके 3 निर्दलीय विधायक थे, मतलब इंडिपेंडेंट विधायक थे, वो भी जो है वो इस्तीफ़ा दे चुके हैं। तो इसका मतलब जो है कि 9 सीटों पर जो है वो उपचुनाव होंगे। अभी तक जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से तो 6 पर घोषित की गया है कि 6 सीटों पर होंगे, बट 9 सीटों पर आपके उपचुनाव होंगे और उसमें फिर इनको जो है वो बीजेपी की तरफ से टिकट दिया जाएगा। और बीजेपी की तरफ से टिकट अगर मिलता है और ये बीजेपी के चिन्ह पर जो है वो जीत जाते हैं तो फिर जो है वो समीकरण इंटरेस्टिंग बन जाएंगे कि सरकार जो है वो किसकी यहाँ पे आती है। क्योंकि वैसे तो सरकार फिर भी कांग्रेस की ही रहेगी क्योंकि 34 और 33 सीटें हो जाएंगी, बट जो है वो 1 सीट अगर और मिल जाती है तो बहुमत बीजेपी के पास आ जाएगा। तो वो जो है वो आने वाली बातें हैं वो हम आपको नहीं बताएंगे। बट यहाँ पे मेन बात ये है कि अगर तो गवर्नमेंट ये रहती है, मतलब कांग्रेस गवर्नमेंट रहती है, तो भर्ती कंप्लीट की जाएगी आपको और सारी जो है वो यहाँ पे इंटरव्यू भी कंडक्ट करवाए जाएंगे और आपकी भर्तियाँ भी कंप्लीट होंगी। बट जो है वो अगर सरकार चेंज होती है तो फिर जो है वो ये भर्ती रद्द भी की जा सकती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो ये आने वाले समीकरण है, हमने आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी, जो हमें इम्पोर्टेंट लगी वो हमने आपको बता दिया है। बाकी यहाँ पे जो है वो काफ़ी सारे डिवीज़न्स के इंटरव्यू अभी कंडक्ट होने हैं और काफ़ी सारे, जैसे हरोली डिवीज़न था उसकी ज्वाइनिंग भी नहीं हुई है। तो ये सारी बातें हैं। तो आपने जो है